This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। जब प्रोग्राम का आगाज़ करती हूं तो मुस्कुराते हुए इसलिए करती हूं, टॉपिक जो भी हो, इन्फॉर्मेशन जो भी आपको देने चाह रहे हूं, चाहे वो किसी ऐसे हवाले से जिसमें आपको पॉजिटिव जो हैं वेव्स मिलती हो या नेगेटिव, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि प्रोग्राम का आगाज़ मुस्कुराते हुए करूँ, इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। कराची की बात करेंगे आज, जो मेगा सिटी है। कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं गुज़िश्ता 2 सालों में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जब हमने देखा है कि कराची में जो ऑपरेशन जारी है और जब से वो शुरू हुआ है, कहते हैं कि अगवा बराए तावान में तो चलो कमी आ गई है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की बात करें तो शहरी अभी भी जो डकैत हैं उनके रहमो करम पर हैं। चाहे हम बात करें स्ट्रीट क्राइम्स में जब प्रॉब्लम बढ़ी, उसमें आप कार स्नैचिंग की बात करें, मोबाइल स्नैच होने की बात करें, या आप बात करें जनाब मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे क्राइम्स जिनका भी हम जिक्र करेंगे। तो जो हमारे गेस्ट हैं, मैं चाहूँगी पहले उनका तारुफ आपसे करा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैजुल्लाह कुरैजो साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ। इनसे जानते हैं कि ये इतनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या मैंने जो कहा वो किस हद तक दुरुस्त है। फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपको बताएंगे और साथ साथ शेयर भी करेंगे। फैजुल्लाह साहब से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजुल्लाह साहब, आप कैसे हैं? जी फर्स्ट क्लास। बहुत शुक्रिया आपका कि आप एक बार फिर से मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। फैजुल्लाह साहब, कहाँ सदाकत है कहाँ नहीं, ये आप खुद ज़्यादा बेहतर हमसे बता सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाह रही हूँ, तो मैं बता दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आपसे बात शुरू करने से पहले आपको जी बताएंगे कि पाकिस्तान के बारे में जब हम बात करते हैं और शहर कराची की बात करते हैं, तो कहते हैं कि जराइम की शरह जिस तेज़ी से बढ़ रही है, इस पर काबू पाने के सिलसिले में जो मुताल्लिका इदारे हैं वो तो नाकाम नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकाम की नाअहली का अंदाज़ा भी होता है। थोड़ा सा बताऊँगी कि फ़ोन्स, मोटरसाइकिल और दीगर जो कीमती चीज़ें छीनने के वाक़यात हैं 6 माह के दौरान हमने देखा है कि उसमें लगभग 34,500 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। फिर एक बार आते हैं फैजुल्लाह साहब की जानिब। जी बताइएगा, कहाँ तक सदाकत है, क्या है, या सिर्फ ये खबरें ही हैं? जी मानूर, बेसिकली अगर आप कराची के क्राइम को ओवरऑल एनालाइज करेंगी, पिछले 2013 से हमें क्राइम को एनालाइज करना चाहिए। जो एक वेव चली है, पुलिस ऑपरेशन चला, पुलिस और रेंजर्स ने ऑपरेशन की, तो जो पहले क्राइम का पैटर्न था कि एक्सटॉर्शन, टारगेट किलिंग और बड़े वाक़यात जो थे वो ज़्यादा थे जी। अब जैसे जैसे पुलिस प्रोएक्टिव हुई है, रेंजर्स प्रोएक्टिव हुई है, क्राइम शिफ्ट हुआ है। और आप देखेंगे कि जनरली जो स्ट्रीट क्राइम है उस तरफ फ्लक्चुएट हुआ है। स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है, उसमें फ़र्क बिल्कुल पड़ा है। लेकिन साथ साथ आप देखें, हम पिछली लास्ट क्राइम मीटिंग में इसको एनालाइज कर रहे थे कराची पुलिस की, कि कराची के अंदर मोटरसाइकिल की चोरी बढ़ गई। वो इसीलिए हुई कि जब एक्सटॉर्शन बंद हो गई और पुलिस ने प्रोएक्टिवली काम किया है, तो क्रिमिनल ने अपने आप को शिफ्ट किया है, स्विच किया है और उस तरफ लेके गया है जहाँ पे उसको सॉफ्ट एरिया नज़र आ रहा है। तो चोरी की वारदातें बढ़ी हैं और स्ट्रीट क्राइम में डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है, बड़ा है ये सही। लेकिन मीडिया इज़ वेरी प्रोएक्टिव। पहले हमसे पूछा जाता था कि जी मर्डर इतने क्यों हो रहे हैं, और डेफिनेटली आज का क्वेश्चन ये है कि स्ट्रीट क्राइम क्यों हो रहा है। टारगेट किलिंग की तो अब बात ही नहीं की जाती, बात नहीं होती, टेररिज्म की बात नहीं हो रही, ब्लास्ट की बात नहीं हो रही, जो किडनैपिंग की बात नहीं हो रही, किडनैपिंग फॉर रैंसम जो होती थी उसका जिक्र अब कम हो गया है। जी, किडनैपिंग फॉर रैंसम तो ज़ीरो हो चुका है कराची में, बिल्कुल एक भी शायद कोई केस नहीं है इस वक्त जो मेरे नोटिस में हो। और बड़ी गाड़ियों की स्नैचिंग किसी वक्त बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होता था कि जी गाड़ियाँ स्नैच होती हैं, बड़ी हैवी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, वो भी ख़त्म हो चुका है। अब जो पेटी क्रिमिनल है, जब उसको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो अब स्ट्रीट क्राइम की तरफ और 2 व्हीलर की चोरी की तरफ आ गया है। तो लेकिन हमने भी इस हिसाब से अपने फोकस को अब चेंज किया है। अच्छा फैजुल्लाह साहब, जिस तरह मैं बता रही हूँ, ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें नहीं पता चलता कि कितनी सदाकत है इसके अंदर, क्योंकि कहते यही हैं जब भी बात की जाती है फैक्ट्स एंड फिगर्स की, कि ये तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो रिपोर्ट हुए हुए हैं। पता नहीं कितने ही हैं, मेरे ख्याल से अगर 100 लोगों की मैं बात करूँ, वो 100 के 100 अगर विक्टिम बनते हैं तो वो जाते नहीं हैं रिपोर्ट कराने, क्योंकि कहते हैं कि रिपोर्ट कराने से बेहतर है आप दूसरा मोबाइल ले लें अगर आपका मोबाइल छिन गया है, या अगर आप के साथ ऐसा हो गया कि भाई अगर मोटरसाइकिल छिन गई तो आप चुप होकर बैठ जाएं, क्योंकि आप जाते हैं और मज़ीद फंस जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन इतना, उसका प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है या तकलीफ दे है, क्या इसको कहूँगी मैं? मानूर, जो हमारा इस वक्त डिलेमा है लॉ इन्फोर्सर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो पुलिस ऑफिसर बात कर रहा हूँ,
कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें कोर्ट्स जो हैं वो एविडेंस और स्टेटमेंट लेती हैं प्राइवेट विटनेसेस की, जी बिल्कुल, विक्टिम की, जो आम सिटीजन है उसकी। अनफॉर्चुनेटली वो परसेंटेज नहीं है जो कि लोग फोर्थ कमिंग हो और जिसके साथ ज्यादती हो वो कोर्ट में आके, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के सामने तो आ जाते हैं, सही, मीडिया के सामने भी आ जाते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं, मीडिया को भी पता चल जाता है, हमारे क्राइम रिपोर्टर डेली में बता रहे होते हैं कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस में बिफोर द मैजिस्ट्रेट जज के सामने आने से अवॉइड करते हैं। अब जब तक शहरी सिटीजन अपनी टेस्टिमनी नहीं देगा, अपनी स्टेटमेंट नहीं देगा एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, मैजिस्ट्रेट सामने सज़ा नहीं होगी। तो हमें जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हमें पब्लिक के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, पुलिस के ऊपर, जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर बढ़ाना है, ताकि अगर एक आदमी अगर आपको स्ट्रीट में रोकता है और पिस्टल के जोर पे आपसे मोबाइल छीनता है तो वो आपकी जान भी ले सकता था, बिल्कुल जान भी ले सकता था। और बल्कि ऐसे भी केसेस देखने में आए फैजुल्ला साहब कि आपसे मोबाइल भी ले लिया गया और आपको शूट भी हो गया, गोली भी लग गई, इस तरह अनफॉर्चुनेट बहुत से इंसिडेंट आते हैं। लेकिन हमारा जो आज जो पॉइंट हमें फोकस करना चाहिए वो ये है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स बिल्कुल पकड़े जाते हैं, अनलिमिटेड केसेस डेली थानों में हो रहे हैं, ऑन द स्पॉट भी अरेस्ट होते हैं, मीडिया खुद रिपोर्ट कर रही है, कल शेरशाह में पकड़ा गया, बहुत से पकड़े जा रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम उनको ऑन दी स्पॉट थ्रेशिंग करें या मारें या इंजर्ड करें, क्योंकि दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, हमारे लॉ के अंदर उनको प्रोटेक्ट से वो पब्लिक को बताएं जो पिछले दिनों केसेस सामने आए कि खुद जो है उनको सजा देने लग गए। तो बेहतर ये है कि बजाय उनको स्ट्रीट में सजा देने के, बेहतर ये कि कोर्ट के प्रोसेस के अंदर आए और एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ मेंबर ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट फ्रेटर्निटी, हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें ताकि लोग सामने आए। आपने बहुत अच्छी बात की कि लोगों को हमें ये चीज़ बतानी है कि इस वक्त जो क्रिमिनल है, जो जुर्म करता है, वो पकड़ा भी जा रहा है, पकड़ा तो जा रहा है। ये वाक़यात जब रिपोर्ट होते हैं या अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो एक चीज़ जिसके लिए आप सवालिया निशान इस वक्त बने हुए कि हमें पता है पकड़े जाते हैं, ये भी पता चलता है कि इतने पकड़े गए, मगर सज़ा वही आपने कहा ना, एक कोर्ट तक वो चीज़ नहीं जाती, या वो हमारे शायद वो प्रोसेस इतना क्रिटिकल कर दिया गया है कि लोग जाते वक्त घबराते हैं और उस वक्त जाके आप कोई गवाही नहीं देते। देखिए मानूर, जो सिस्टम या जो हालात या एक प्रोसीजर मौजूद है वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, वो हमारे सबके लिए सेम है, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी वो है, जो मुरवजा लॉ एंड रेगुलेशंस हैं हम सब ने उसको फॉलो करना है। अगर हम लॉ ऑफ द लैंड को और उस प्रैक्टिस को, उस कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो यही कानून हमारी मदद के लिए, हमारी हेल्प के लिए बनाया गया है। अब ये भी हमारा ही फर्ज है कि इस कानून को ठीक करें अगर उसमें कोई कमी पेशी है, लेकिन हम उसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, जो प्रोसेस उसको अच्छा करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि सजाएं नहीं होती, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, सजाएं होती हैं, तो सजाएं होती हैं। उसके बारे में क्यों नहीं पता चलता, वो उसको क्यों नहीं सामने लेके आते हैं मीडिया पे या बताया? देखें, जहाँ तक आउटरीच का ताल्लुक है ना, एक्सेस का ताल्लुक है, जुडिशियल प्रोसेस डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल ज़रूर है उसको समझना आम आदमी के लिए, लेकिन एज अ पुलिस ऑफिसर हम तो रोज़ाना इस प्रोसेस को देख रहे होते हैं। जैसाबान जो सज़ाएं दे रहे हैं वो हमारे पास कॉपीज आती रहती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस फोरम पे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मीडिया को इस लेवल पे भी जाना चाहिए। वैसे मैंने देखा है कि सही, मैं समझती हूँ कि यकीनन, और बल्कि वही मैं बात कर रही थी कि आपने कहा कि आपके पास ये सब कुछ है, तो मैंने कहा मेरे पास फैक्ट एंड फिगर्स हैं, लेकिन मेरे पास अफसोस के साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स ये ज़रूर हैं कि इतने वाक़यात हुए, 32,000 से ओवर मोबाइल जो है वो स्नैच हुए, या 34,000 से ओवर मुख्तलिफ क्राइम्स हुए, ये सब है, लेकिन ये नहीं कि कितनों को सज़ा हुई। और इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम बेसिकली उस पोर्शन को फोकस नहीं कर रहे। लेकिन मैं देखता रहा हूँ बहुत से प्रिंट मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं वो फोकस करते हैं। जब एटीसी की कोर्ट्स या सेशन कोर्ट सजा देती हैं तो वो फ्रंट पेज पे छपता है। अगर आप मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पे देते हैं कि जी 18 साल सजा हो गई, 10 साल सजा हो गई, वो आते रहते हैं। तो आपके कहने का मकसद है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी उसी तरह आप लोगों की हेल्प करने की जरूरत है, ताकि लोगों को इस बात का पता चले कि खाली उनको पकड़ा ही नहीं जाता, उनको सजाएं हुए, तो जब भी मैं समझती हूँ कि ये तमाम वाक़यात जो हैं वो कम होंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही अभी फैज़ साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा है सुन के कि आपने कहा कि हमारी इस वक्त कोशिश ये इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के कि लोगों को ये बताना कि हम आवाम पे किस तरह अपना एतमाद जो है वो बहाल करें। तो इस सिलसिले में आपसे ये जानना चाहूँगी, कोई ऐसे स्टेप हैं या ऐसी कोई चीज़ हैं जो आप लोगों ने कभी मीटिंग में की हो बात कि हम ये करें तो आवाम पे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा अच्छा होगा, बहाल होगा, हम पे ट्रस्ट करेंगे? जब आज सुबह मैंने अपने आईजी साहब से परमिशन ली तो मेरी प्ली यही थी
कि जब मैं मीडिया पे बात करूंगा तो अगर हम एक ऑफिस में बैठ के किसी से बात करते हैं तो एक आदमी सुन रहा होता है सही। लेकिन अगर आप मीडिया के किसी प्रोग्राम पे बैठ के बात करते हैं तो हज़ारों लाखों लोग सुन रहे होते हैं। बिल्कुल। मीडिया इज़ बेसिकली मल्टीप्लायर। तो हमारा एज अ कराची पुलिस के ऑफिसर तौर पे हमारा हमेशा ये एक एजेंडा रहा है कि मीडिया के साथ इंटरेक्शन को बढ़ाएं और स्पेशली इस तरह के जो इश्यूज़ हैं जो पब्लिक डे टू डे लेवल पे फेस कर रही है उस पर हम इंटरेक्ट करें मीडिया के साथ ताकि लोग सुने और लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो। सही। जहाँ तक ताल्लुक है एक SSP और एक SP लेवल पे कोऑर्डिनेशन की, तो हमारा ऑफिस तो ओपन है, लोग आते रहते हैं, एसोसिएशंस आती हैं, पब्लिक आती है, ट्रांसपोर्टर्स आते हैं, NGOs आती हैं, मीडिया आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो तकरीबन हर चैनल का नुमाइंदा आता है। लेकिन ये जो इस तरह का नेटवर्क है, जिस तरह इंटरेक्शन जिस तरह अभी हो रहा है कि आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक चीज़ बता रहे हैं, एक चीज़ समझा रहे हैं और हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं, इसका बड़ा इम्पैक्ट है। तो कराची पुलिस एज अ पॉलिसी इसको फॉलो कर रही है कि इस तरह के प्रोग्राम्स में स्पेशली इन इश्यूज़ पे ज़रूर बात की जाए ताकि लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचे। सही। अच्छा, कराची पुलिस की जब आपने कहा कि बात करी तो मैंने एक चीज़ देखी कि मुझे बहुत अच्छा भी लगा ये कि मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि चैनल्स पे आप लोगों के वो चल रहे हैं छोटे छोटे एड्स की तरह जिस पे पुलिस का जिक्र है और ये कहा जा रहा है कि हम भी आप ही लोगों में से हैं। बहुत अच्छी बात है कि एहसास दिलाया जाए लोगों को। लेकिन बात ये कि कहते हैं कि अच्छे लोगों में कुछ काली भेड़े भी, एक वर्ड ख़ास टर्म इस्तेमाल की जाती है, वो भी है, उसका तदारुक होना भी बहुत ज़रूरी है। आप नहीं समझते कि लोग का ट्रस्ट इसलिए भी नहीं है कि बाज़ दफ़ा कहते हैं कि हम करने जो जाते हैं, जो हम अपनी फ़र्स्ट रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, क्योंकि पहला प्रोसेस ही वही होता है FIR, तो उस वक्त हमें उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हमें तंग किया जाता है, बाकायदा उस तरह दर्ज नहीं की जाती। बहुत से लोगों की शिकायत है। क्या आपके सुनने में या कभी देखने में ऐसा कुछ आया? मानूर, अगर आप कल का नहीं हूँ यहाँ पर? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर कल आप कल का प्रिंट मीडिया देखें, कल के अखबार देखें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सिंध पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई है और उसमें वो ऑफिसर्स जिनका रिकॉर्ड पेची था उसके उनकी के बारे में रिकमेंडेशंस दी हैं और उनके खिलाफ एक्शन लिया है। और हमारे IG साहब सिंध ने, AD ख्वाजा साहब ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। तो पुलिस अपने आप को ठीक करने की और जो ब्लैक शीप्स हैं या जो पैची रिकॉर्ड वाले हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ उस वक्त तक 100% कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि हमारी पब्लिक और थाने के दरमियान कोई गैप ना रहे। ये किस पुलिस ऑफिसर फैज साहब, ये गैप, ये डिस्टेंस, वही मैंने आपसे कहा, अगर 100 लोगों को कंप्लेन होती है तो मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से 10% भी लोग जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, सिर्फ इसी डिस्टेंस की वजह से। इस डिस्टेंस को कितना अर्सा लगेगा? कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा स्टेप ऐसा है आप लोग लेंगे? ये एक टिपिकल एक इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन है बेसिकली, जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है, लोगों की गाड़ी जाती है, मोबाइल जाती है, घर पे कब्जा हो गया, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। ये तो बड़ी चीज़ है ना कि घर पे कब्जा हो गया, गाड़ी, मोबाइल, पैसे फंस गए, कहीं पे पैसे दिए, वो बंदा वापस नहीं करा, चेक बाउंस हो गए, उसमें तो 100% रिपोर्टिंग होती है। ये मैं आपको बता दूं, इसमें केसेस मेरा नहीं ख्याल के मोर देन 95 मे बी 98% रिपोर्ट होते हैं केस। असल होता है क्राइम अगेंस्ट पर्सन, जिसमें लोग इंजर होते हैं, छोटा झगड़ा हो गया, किसी को हल्की इंजरी हो गई, या खौफ की वजह से कि सामने वाले को रिपोर्ट करूंगा तो ये शायद मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो ये बहुत सी एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ें इसके अंदर हैं। हालांकि सिंध के अंदर हमारे पास विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट भी है, हम कानून भी लेके आए हैं 2013 का, वो प्रोसेस में है कि अगर कोई आदमी किसी हेनस केस में गवाही देगा या वो सामने आएगा तो उसको भी प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो हालात मेरे ख्याल में हम अच्छा ही बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए और हर ऑफिसर, भले वो वहाँ का आम सिटीज़न है, आम गाड़ी चलाने वाला है, आम किसी का घर है, वहाँ पे उनकी एक्सेस थाने तक होनी चाहिए। थाने को ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी न किसी वन वे और अदर उनके साथ इंटरेक्शन में आए। हम अपने SP लेवल पे हम करते हैं, SSP लेवल पे करते हैं। हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ NGOs को बुला लेते हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशंस को बुला लेते हैं, मुख्तलिफ इदारों को बुला लेते हैं। जितना भी हम इंटरेक्शन बढ़ाना चाहें, जितने भी लोग डे टू डे बेसिस पे वहाँ उस एरिया में काम करेंगे वो बुलाते हैं। लेकिन जो थाने और पब्लिक के दरमियान जितना इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए वो ज़्यादा बेहतर है। SHO को हमें स्ट्रेंथन करना है। SHO की आउटरीच जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वो अपने एरिया में जाए, अपने उस नेबरहुड में जाए। जो मॉडर्न इस वक्त मुल्क हैं, जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, वहाँ पे ये है कि SHOs की रेजिडेंस भी उसी इलाके में होती है जहाँ उनका थाना होता है। ताकि उनको सबका पता भी होता है, इन्फॉर्मेशन रहती है उन्हें हर एक के बारे में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो हमारा SHO है उसको पता होता है कि यहाँ थाना है,
थाने की विसिनिटी में कौन से स्कूल्स हैं, वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं। लेकिन कमी ये है कि वो जो नेटवर्किंग होनी चाहिए, जो इंटरेक्शन होना चाहिए बिटवीन द पब्लिक एंड पुलिस एट द पुलिस स्टेशन लेवल, वो कम है। जब ये बढ़ जाएगी तो फिर छोटे जो इश्यूज हैं, अमूमन पब्लिक के जो छोटे इश्यूज हैं जिसकी वजह से एक बैड इमेज आता है कि जिसको लुक आफ्टर नहीं किया, वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं समझती हूँ कि मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा पीछे की तरफ चल जाएं, कुछ साल पहले की तरफ, तो जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि जिस इलाके का SHO है या वहाँ बैठता है तो उसे इर्द गिर्द का सारा पता होता है। वो ऐसा ही हो गया जैसे कि वो एक लाइक अगर आप पुराने ज़माने की बात करें, कोई नंबरदार है तो उसको सबका पता होता था। तो मेरे ख्याल से इस तरह आपको ना सिर्फ उनके पता होने से ये फ़ायदा होता है कि उसकी शख्सियत के बारे में ही पता होता है कि कोई अगर शख्स है, अगर कहीं रह रहा है तो वो किस तरह का है। ज़्यादा बेहतर होता है अगर कोई वाक़या खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, अगर वो रिपोर्ट कराता है तो वो उसके आपकी नज़र में पता होता है आपको कि कौन सही है कौन गलत। पहले ही इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। फैजुल्लाह साहब, अगर मैं बात करूँ कराची की, परसों शाम से लेके आज तक जब हम बैठे हुए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट्स हमारी पॉलिटिकली हमने देखने में आई, काफ़ी मसले मसाइल है। इन 2 दिनों में इस किस्म के वाक़या जिसमें मोबाइल स्नैचिंग हो गई, कार स्नैचिंग हो गई, या हम बात करें कि दूसरे क्राइम्स की बात करें, कोई थे वाक़यात इस तरह उसी रफ्तार से रहे या कुछ कमी ही उन दिनों कल के उसमें या आज तक आपने देखने में आई? देखें, या उसी तरह है क्राइम वेरी करता है, लोगों का ध्यान जो है कहीं और चला जाता है तो होता है कि क्राइम्स बढ़ जाते हैं। इस किस्म के क्राइम वेरी करता है। या बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, मौसम के हिसाब से, डे नाइट के हिसाब से, छुट्टी वर्किंग डे के हिसाब से क्राइम फ्लक्चुएट करता है। और उसका रीज़न ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्शन है, पुलिस आज बहुत रोड पे, तो क्राइम कम हो जाएगा। तो वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है, वो इतने ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो पुलिस, जब हम पुलिसिंग करते हैं, जो अपने एरियाज़ में पेट्रोलिंग करते हैं, जब इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी फोर्स में से डेडिकेटेड लोग निकाल के वहाँ लगाते हैं। फॉर अगर खुदा न खासा कहीं पे आग लग जाती है, वहाँ पे हमें ज़्यादा डिप्लॉयमेंट ज़रूरत है, तो हम मुख्तलिफ थानों से फोर्स ले जाके उस पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं, उसको गार्डन करते हैं। लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन क्लियर हो जाती है, फोर्स वापस चली जाती है। लेकिन क्राइम पे इन सिचुएशन की वजह बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस की कोई बहुत बड़ा खुदा ना खासा कोई ऐसा इशू हो जाए जिसमें पुलिस बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो जाए। तो इसमें कोई इतना मैं नहीं समझता कि कल 2-3 दिन में कोई क्राइम है को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है, थोड़ा बहुत, यानी कि अपनी रफ्तार से वो था जिस तरह से उसी तरह चलता रहा। जी बिल्कुल। फैजुल्लाह साहब, जो मेरे पास यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने प्रोग्राम से पहले भी आपको पढ़ के बताया, तो आपने कहा कि यकीनन इसकी लगभग होगा ओवर 32,000 मोबाइल फ़ोन स्नैच हुए हैं इन कराची 2015 से लेके अब तक की मैं बात कर रही हूँ। मोबाइल जब स्नैच होता है, बहुत से विक्टिम हैं, मेरे ऑफिस में हैं, मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, जब पता चलता है भाई क्या हुआ, तुमने कॉल नहीं उठाई, जी मोबाइल ही स्नैच हो गया था। अरे किस तरह हुआ? कुछ अपनी गलतियां भी हैं, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो लोगों को भी इस बात को समझना ज़रूरी है कि आप यूँ करके लगा के आप वॉक करते हुए मत जाएं, जब आपको पता है ये बहुत इतना सॉफ्ट टारगेट है ना आप मोबाइल आपके लिए, आपका इस वक्त कोई भी छीन लेगा। लेकिन एक चीज़, चलें, आप छिन गया मोबाइल अब मेरा, मैं चली गई थाने, हिम्मत कर ली, चले मैंने इतनी, मैं गई, पता चलता है कि वहाँ से कपे कहा जा रहा है कि FIR, एक कच्ची पक्की, ये भी ज़रा मुझे बताइएगा कच्ची FIR क्या होता है, पक्की? लेकिन लोगों को ये कहा जाता है आप पैसे दे दें तो आप वो पक्की आपकी FIR हो जाएगी, अदरवाइज़ ये कच्ची FIR आपको मिल सकती है, ये पर्ची है, इस पर आप करवा के चले जाए। ये क्या है ना, ये मुझे तो ये भी नहीं पता कि पैसे कितने, खुदा ना करे कि ऐसा मेरे पर आए वक्त मैं जाके FIR मोबाइल के लिए कटवा रही हूँ या कोई मेरा मोबाइल छीने, क्योंकि एक मोबाइल लोगों को इसलिए अजीज़ नहीं होता कि वो मोबाइल है या उसकी कीमत ज़्यादा है, मोबाइल इसलिए होता है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, सबकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत वही होता है। आजकल लोग याद नहीं रखते, इतना हाफजा नहीं है लोगों का नंबर याद करने का। आप ठीक कह रही हैं, जो रिपोर्टेड क्राइम है और अनरिपोर्टेड क्राइम है इसमें फ़र्क है कराची के अंदर, और इसकी जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैं अभी भी एम्फसाइज, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, कच्ची और पक्की, मुझे नहीं पता इसको असल आप लोगों की ज़बान में से कच्चा या पक्का है क्या, इसको मैं बताता हूं क्या कहा जाता है? असल में बहुत सी जगहों पे एक ये प्रैक्टिस है कि लोग चाहते हैं कि FIR ना कटे। ओके, लोग भी चाहते हैं, पुलिस भी इन्वॉल्वमेंट होती है, पुलिस की क्या होती है उसकी, वो चाहते नहीं है कि हम कंप्लेनेंट बने, हमारा नाम आए, क्योंकि जब FIR कटती है तो डेफिनेटली एक लीगल प्रोसेस तो इनिशिएट होता है। एक और भी बड़ा चाइल्डिश बिहेवियर है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इस तरह का मैंने सुना है कि भाई छोड़ो, क्या मोबाइल की क्या करो, कौन सा मिलना है तुम्हें। देखिए, इसमें जो मोबाइल है, मोबाइल आप एक बहुत ही एक
आपका एक प्रॉपर्टी है, जिस तरह आपने कहा, उसके अंदर एक तो आजकल बहुत से मोबाइल हैं कि बहुत महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं। एक तो आपकी प्रॉपर्टी चली जाए, दूसरा उसके अंदर आपके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, तीसरे आपके अंदर आजकल जितने सिस्टम्स और एप्स उसके अंदर आ रही हैं, आपकी फैमिली डेटा, आपके ईमेल्स, आपका हर चीज़, बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड, सारी चीज़ें उसके अंदर ईमेल्स आ रही होती हैं। तो इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। तो जिनके छोटे मोबाइल होते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर 2000, 3000, 4000 या चाइना का कोई छोटा मोबाइल है तो लोग बहुत वक्त खुश कहते हैं जी कौन जाए। जो छीनने आता है उसे पता है कि वो दूसरा मोबाइल बैग से निकालो, वो ये तो दे रहे हो, ये इतने सीधे नहीं है, हम निकाल के दो दूसरा मोबाइल। अच्छा, दूसरी इसमें जनरल पब्लिक के लिए ये मैसेज है कि आपकी ये बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी है और इसको ज़रूर रिपोर्ट कराएं, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अगर कल इसको कोड को ब्रेक कर लिया जाए तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर होती है। हम ज़रूर रिपोर्ट कराएंगे और हम ज़रूर रिपोर्ट कराते हैं। जब भी हमें पता चलता है कि ओवर 32,000 मोबाइल जो स्नैच हुए हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, तो वो इस वक्त हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स में हैं। लेकिन हमें आप ये गारंटी देंगे जो बिहेवियर, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब रिपोर्ट करवाए जाते हो कहते हैं क्या मोबाइल है, कौन सा मिलना है, छोड़ो तो ये आप गारंटी देके जाएंगे। लेकिन ब्रेक के बाद आप ये गारंटी देंगे और लोगों को समझाएंगे कि लोगों ने किस तरह की रिपोर्ट करानी है। अगर कोई नहीं मानता, कच्ची आपको देता है, वो क्या कहते हैं FIR आपकी, तो वो गलत है चीज़, वो किस तरह पक्का उसे करवाएं और बगैर पैसे दिए। पैसे नहीं लगने चाहिए मेरे ख्याल से। आगे आप इतना लुट जाते हैं, इतना महंगा मोबाइल आपका चला जाता है। ब्रेक लेते हैं जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और फैज साहब से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में जब हमारा मोबाइल छिन जाए। मोबाइल इसलिए बात हो रही है कि भाई मोबाइल इस वक्त सबसे कीमती आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हर वक्त इसे आपको साथ लेके चलना है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि आपकी तमाम इसमें ना सिर्फ ऐप्स होती हैं बल्कि आपकी प्राइवेट चीज़ें होती हैं जिसको आपको बहुत ज़रूरत होती है, ऑफिस में ज़रूरत होती है, घर में ज़रूरत होती है, फैमिली के साथ आपकी शेयर हुई हुई फोटोग्राफ्स होती हैं। बात करते हैं मज़ीद, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जाने से पहले हम फैजुल्ला साहब से बात कर रहे थे स्ट्रीट क्राइम्स के बारे में। उसी पे बात चल रही है, मोबाइल के बारे में बात हो रही थी कि मोबाइल स्नैचिंग क्योंकि सबसे ज़्यादा है और हर तीसरा चौथा पता नहीं पाँचवा, इतने भी मेरे पास फैक्ट एंड फिगर सही नहीं है फैज साहब, पता नहीं कौन कौन इसका निशाना बन रहे हैं और विक्टिम हैं और उनके पास रिपोर्ट कराने जाने का टाइम भी नहीं होता। फिर वो यही सोचते हैं, जिस तरह वो कहते हैं जब इतना अच्छा उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो रिपोर्ट नहीं कराते। आप लेकिन कह रहे हैं रिपोर्ट ज़रूर करानी चाहिए क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपकी प्रॉपर्टी है। मानूर, बेसिकली जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो FIR से शुरू होता है। सही। अब FIR अगर नहीं हुई तो फिर कुछ भी नहीं हुआ उसूलन। अगर हम इसको सिस्टम जब प्रूफ ही नहीं है तो कोई काम क्या करेगा ना इसके लिए। और FIR जो है ना सिर्फ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, लेकिन वो एक मालकी है, आपकी तरफ से ओनरशिप है और आपकी तरफ से एक रिपोर्टिंग है कि जी मेरे साथ ये हुआ है, ये मेरी प्रॉपर्टी गुम हुई है, अगर ये प्रॉपर्टी किसी क्राइम में यूज हो रही है तो मैं पहले बता रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये कि खुदा ना खास्ता आपके वो मोबाइल या वो कोई भी चीज़ जो है आपसे वो क्राइम में यूज़ हो रही है, इसलिए रिपोर्ट कराना सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि FIR पहला स्टेप है, हमें इस प्रोसेस से डरना नहीं चाहिए क्योंकि प्रोसेस जो है वो लॉ के अंदर लिखा हुआ है। जब आप खुदा ना खास्ता कोई क्राइम हो जाता है, सिर्फ स्नैचिंग नहीं और भी बहुत से जो भी टाइप्स हैं क्राइम के, जब FIR होती है तो FIR के बाद कोई ना कोई एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तैनात हो जाता है। सही। वो उस ना सिर्फ मौके पे जाता है, आपकी सारा पॉइंट ऑफ व्यू लेता है, आपसे एविडेंस लेता है, बल्कि वो सारी चीज़ बनाने के बाद केस फाइल बनाता है, पूरी मेहनत होती है उस पर, एक पूरा एविडेंस बनाता है और उस इन्वेस्टिगेशन की कोई हमारे पुलिस के 25 रजिस्टर्स हैं, उसके अंदर उनकी एंट्री होती है, क्राइम टेबुलेट होता है, डेटा बनता है और उसके बाद जो भी कंसर्न कोर्ट होती है उसमें जमा होता है। थोड़ा सा तकलीफ दे अमल होता है, कभी कभी पब्लिक को फील होता है कि हमें तकलीफ हो रही है, लेकिन वो भले वो 2000 का मोबाइल हो या 2 लाख का मोबाइल हो, अगर हम FIR कराएंगे तो वो प्रोसेस खुद स्टार्ट हो जाएगा। आपकी थोड़ी सी कॉपरेशन और थोड़ी सपोर्ट से वो उस रिकॉर्ड में आ जाएगा और वो अल्टीमेटली जब भी वो मोबाइल पकड़ा जाएगा, मुलजिम पकड़ा जाएगा, तो आप देखिएगा कि वो सारा जितने भी उसने जुर्म किए होते हैं रिकॉर्ड के, उसे पकड़ा जाता है और कोर्ट में उसको सजा भी लगती है। तो FIR होना बहुत ज़रूरी है। मैं एज ए इन्वेस्टिगेटर कह रहा हूँ, एज ए पुलिस ऑफिसर कह रहा हूँ। अब जहाँ तक सवाल है जो आपने पहले भी पूछा, जनरल पब्लिक की पूछती है कि जी प्रोसेस तकलीफदेह है या आईओ तंग करेगा या पुलिस तंग करेगा, लेकिन सा ये प्रोसेस आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल के चले ले लेते हैं ना, आपने कहा कि ये 25 तो आपके रजिस्टर्ड हैं जिसके अंदर सारा प्रोसेस जो है चलता है, सब में रजिस्टर्ड हो में जाते हैं नाम और आपको पता चलता है ये चीज़ रिपोर्ट की गई है कि आज फला मोबाइल जो है ये स्नैच हुआ है और इसकी रिपोर्ट आ गई है।
उसके बाद जिसका मोबाइल होता है उसके साथ आप क्या प्रोसेस करते हैं? आपने कहा ना एविडेंस मांगते हैं, क्या आपको क्या उसकी स्लिप चाहिए होती है कि आपने कहाँ से खरीदा या क्या? और अगर आपके पास नहीं है, मैंने ऐसे ही रैंडम खरीद लिया किसी से, हर केस की नौयत के हिसाब से कॉपरेशन लेवल होता है। अगर हम ये कहें कि एक सिंपल मोबाइल स्नैच हुआ है तो जैसे एफआईआर दर्ज होती है उसका एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तैनात हो जाता है। वो डिपेंडिंग ऑन द केस होता है, इंस्पेक्टर भी हो सकता है, सब इंस्पेक्टर हो सकता है या एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है। वो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो फाइल बनाता है, रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। पहले वो एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद कंप्लेनेंट से बात करता है और उससे पूछता है कि ये आपके साथ जो हुआ वो कहाँ पे हुआ, क्योंकि अमूमन इस तरह की स्नैचिंग गलियों में या ऐसी जगहों पे रात को गाड़ी में बैठे हुए भी हो सकती है, तो वो पूछता है कहाँ पे हुआ। उस मौके पे जाके वो रिकॉर्ड बनाता है। अगर वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज बनी हुई है तो वो लेता है। अगर कोई वहाँ पे उसको आई विटनेसेस मिलते हैं तो उनकी स्टेटमेंट लेता है। अगर कंप्लेनेंट ये कहता है कि मैंने मुलजिम की शक्ल देखी हुई है तो उसको सॉफ्टवेयर पे जाके उसकी तस्वीर बना के स्केच बनवाता है। और सबसे बढ़ के बात, जब इस तरह के मुख्तलिफ वारदातों में मुलजमान पकड़े जाते हैं तो वो आईओ आपके साथ राब्ते में रहता है और वक्तन वक्तन मुलजमान की तस्वीरें आपको भेजते हैं। अभी तो आजकल जो हमारे पास आईओज हैं, नए लड़के जो एएसआईज हैं, वो तो व्हाट्सएप पे फोटो भेजते हैं उनको कि आप देखें ये वही मुलजिम तो नहीं है। एंड नंबर ऑफ केसेस इस तरह डिटेक्ट हुए हैं कि मुलजिम एक एफआईआर में पकड़ा गया। ये इतना लेंथी प्रोसेस है और सब कुछ इस तरह, ये मैं समझती हूँ आप लोगों की ड्यूटी है और यही तरीका है इन्वेस्टिगेशन का। इसके बगैर तो सारी बातें, कोई आपके पास मैजिक स्टिक तो है नहीं कि उसे घुमाएंगे। ये वाली वैसे स्टिक मैजिक ही होती है जो आप लेकर आए हुए। फैज साहब, ये हमने मोबाइल पे बात करने का मकसद ये है, इतनी देर तक हम मोबाइल को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। खुद आपने भी कहा कि मेरे पास जो है, ये प्रोग्राम से पहले मैं इनसे जब डिस्कशन कर रही थी तो उसमें हमने जब डिस्कस किया तो आपने भी कहा कि हाँ, जो स्ट्रीट क्राइम्स का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वाक़यात पता चलते हैं, रिपोर्ट होते हैं, वो मोबाइल स्नैचिंग के ही हैं। तो इसलिए हमने इस पर ज़्यादा फोकस किया, मोटरसाइकिल स्नैच होना। क्या अब तो खैर ख़वातीन बड़ी अवेयर हो गई हैं और उनके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतनी आ गई है, वो गोल्ड तो बहुत कम ही वेयर करती है, रेयर है ऐसा कोई केस आता हो। अब आते हैं इस तरह ये गोल्ड स्नैचिंग है और ये वो इस तरह का है कुछ? स्नैचिंग में तो देखें, वो ऐसा होता है कि स्नैचर जब रोड पे निकलता है तो वो कोई सॉफ्ट टारगेट को ढूंढता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो जहाँ रोशनी नहीं होती, यहाँ एक ऐसी जगह होती है। लोग कैसे एहतियात करें? हाँ बिल्कुल, आप जी, लोग आप किस तरह बचेंगे? जी मैं बताता हूँ। ये तो दावत देने वाली बात होती है ना। इस तरह मैंने कहा, आप चलते हुए रोड पे बात कर रहे हैं, जब आपको पता है कि कराची में ये सब कुछ हो रहा है तो आप प्लीज़ खुद ही थोड़ा एहतियात कर लें। कोई इतना बड़ा मैजिक साइंस नहीं है और हमने लोगों को हमेशा एडवाइस की है, जिस तरह अगर गाड़ी की स्नैचिंग की बात करें तो हम रिकमेंड करते हैं कि अगर लेडीज़ गाड़ी चला रही हैं तो गाड़ी के जो दरवाजे हैं वो अंदर से लॉक रखें। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनको रोड रास्ते का अगर एड्रेस का नहीं पता, किसी गलत जगह पे चले जाते हैं, या वो इलाके जो जिनमें पॉपुलेशन कम है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, वो थोड़े से सीरियस तो ख्याल करें कि ऐसे लोगों से पूछें रास्ता या कुछ है जिसका लगे कि हाँ ये। और अगर गाड़ी आप कहीं पार्क करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम गाड़ी खड़ी करने की ज़रूरत है, तो उसका जो लॉक है या जो उसका व्हील लॉक है या अंदर जो क्लच लॉक होता है वो लगाएं। बहुत सी और नई चीज़ें, नई टेक्निक्स, नए लॉक्स आए हुए हैं। जिस तरह गाड़ियों की चोरी में अमूमन कुछ ख़ास ब्रांड्स हैं, कुछ खास कलर्स हैं, वो गाड़ी ज्यादा चोरी हो जाती है। वो कंपनी जो उसमें लॉक लगा रही है वो जरा लोगों को बता के जाए ना कि किस कलर के खास कलर्स हैं। ब्रांड तो चलें छोड़ें, कलर में वाइट या ग्रे जो है गाड़ियां ये ज्यादा चोरी होती हैं। तो लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं गाड़ियों के जिनके लॉक्स बड़े कमजोर हैं। हमारी जो एंटी कार लिफ्टिंग, अब तो ट्रैकर्स का ज़माना है, वो करवा लें। ट्रैकर के बाद बहुत फ़र्क पड़ गया है और ट्रैकर्स जो हैं वो एक हमें प्रोफाइलिंग बना के देते हैं कि गाड़ियाँ किस तरफ निकलें। बहुत फ़ायदा होता है कि आप लोगों के उसमें इन्वेस्टिगेशन में भी। जी हाँ, बहुत फ़ायदा है। और अब देखें कि मशरूम ग्रोथ है ट्रैकर्स कंपनियों की, तो ये एक एरिया आ गया। लेकिन हमें जो चीज़ असल देखने की होती है कि क्रिमिनल जब ट्रैकर आ जाएंगे तो वो दूसरी फील्ड को पकड़ेंगे। कुछ ना कुछ, बिल्कुल। जिस तरह मैंने कहा कि 3 साल पहले मीडिया पूछ रहा था कि टारगेट किलिंग क्यों नहीं बंद हो रही, अब पूछ रही है स्ट्रीट क्राइम क्यों नहीं बंद हो रहा है। तो उन्होंने शिफ्ट किया है। तो पुलिस भी अपने हिसाब से जब हम क्राइम मीटिंग करते हैं और देखते हैं कि किस तरफ फ्लक्चुएट कर रहा है तो हम अपना फोकस उस तरफ कर देते हैं। तो ये वेरिएशन है, अगर पुलिस और पब्लिक का कोऑपरेशन रहे और कोऑर्डिनेशन अच्छी रहे तो ये हमारा फ्लो जो है इन्फॉर्मेशन का वो होता रहता है। सही। टारगेट किलिंग की आपने बात की, हम जब टारगेट किलिंग की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा क्रेडिट कहते हैं कि पुलिस का जो साथ दिया वो रेंजर्स ने दिया है। और क्योंकि पुलिस ने तो पहले हाथ बिल्कुल अपने हथियार डाल दिए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे बस की बात नहीं है इसको रोकना। क्या कहेंगे कि अब
स्ट्रीट क्राइम्स को रोकना किसके बस की बात है? स्ट्रीट क्राइम स्पेसिफिकली पुलिस का काम है। जो हमारा पेट्रोलिंग ऑफिसर है, जो हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, वो यही पकड़ते हैं। और मैं आपको अभी भी बताऊं कि अगर मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूं कि मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी चोरी हो गई, तो शायद वो प्रोग्राम भी सुन रहे हो, शायद नाराज़ ना हो, लेकिन जब चोरी हो गई, सामान मिल गया, तो अब वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाह रहे। तो ये इश्यूज़ हैं हमारे पास। चीज़ें अनलिमिटेड चीज़ें हमारे पास आती रहती हैं, लोग भी आते रहते हैं, लेकिन अगर चोर जो है या जो कल्प्रिट है वो कभी थकता नहीं है। सही। वो रात को 4 अगर वारदातें करेगा तो कल दूसरे दिन फिर सुबह को खड़ा होगा। कहेगा जब कामयाब हो गई ये वारदातें तो चलो आज 8 कर लेता हूँ मैं। हमें नहीं थकना चाहिए, हमें नहीं थकना चाहिए। अच्छा, We have to face जब हम मोटर बाइक की बात कर रहे हैं कि उसकी स्नैचिंग की बात हो रही है, जिसमें आपने कहा कि गाड़ी तो चलें, वो तो आपने एहतियात बताई, लेकिन एक चीज़ और है, हमारे यहाँ मेरे ख्याल से कराची में बहुत बड़ी तादाद है मोटरसाइकिल सवारों की। जब हम दफ़ा 144 लगाते हैं तो क्या हालात हो जाते हैं उस वक्त, कितनी बेबस हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की ज़्यादातर वही है उनके पास कन्वेंस। उनका कहना है कि आपसे जो पूछना है, क्योंकि अभी हमारे पास सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जब वो प्रोग्राम देख रहे हो, कि ये वो प्लेटफॉर्म है, आपने खुद भी बैठ के कहा कि इस पे जो आप लोगों को कह के जाएंगे वो लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा, क्योंकि आप उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। जितने इस वक्त नाजरीन भी बैठे हुए हैं या देख रहे हैं, या हमारे स्टाफ भी देख रहा है, उनको भी इस बात का इल्म है, और वो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ ये बता जाएं कि जब हम मोटरसाइकिल रोड पर लेकर आते हैं तो उस वक्त जब चेकिंग होती है, क्या पुलिस का काम है कि उनको रोक के उनके कागजात चेक करे, या ये ट्रैफिक पुलिस का काम है? किसका राइट है ये? क्योंकि उन्हें पुलिस भी अक्सर औकात मुख्तलिफ जगहों पर रोकती है, उनके कागजात चेक करती है, और ट्रैफिक पुलिस भी ये काम साइड पे होके, वो तुम्हें बहुत बार आते हैं जब तुम्हें पूछती हूँ भाई खाली आप लोग हमें रोड पे काम करते कम नजर आते हैं, साइड पे लेके मोटरसाइकिल वालों से पैसे लेते हैं ज़्यादा नजर आते हैं। सॉरी टू से, देखिए मानूर, हकीकत है ये। देखिए अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो कल संडे को इस तरह की इंफॉर्मेशन थी कि कोई इस तरह की हरकत होगी, लास्ट संडे की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 2 मोटरसाइकिल यूज़ हो गए। ठीक है, अब एक बाज़ औक़ात हमारे पास जब इंफॉर्मेशन आती है, हमारे अपने इदारे हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, वो अगर आप ये कहें कि जी बिल्कुल 100% क्लियर पिक्चर होती है, ऐसा नहीं होता। सम टाइम वेग होती है, सम टाइम 50% क्लियर होती है, कभी कभी बहुत कम होता है, 70-80% क्लियर होती है। तो हमारे पास एक हिंट होता है कि जी फ़लाँ जगह पे या फ़लाँ जगह पे ये चीज़ हो सकती है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है पुलिस की चेकिंग का, जी, तो ये बताइए चेकिंग के लिए देखें मुख्तलिफ अथॉरिटी कौन है? मैं गुजारिश करता हूँ, देखें मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों की पुलिस यूज़ करती है। अगर आप फ्रांस में चले जाएंगी, पेरिस में चले जाएंगे, तो वो सारा सर्विलेंस कैमरे के थ्रू हो रही होती है। कैमरा आपके फेस को एक दफ़ा पकड़ लेता है, तो हर कैमरा खुद आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये फ़लाँ आदमी फ़लाँ बस में बैठा है, फ़लाँ जगह उतरा है, फ़लाँ जगह जा रहा है। गाड़ियों में ट्रैकिंग जो है उनकी नंबर प्लेट में है, ट्रैकर से वो पुलिस ट्रैक कर रही हो। हमारे यहाँ सवाए फिजिकल सर्च के या फिजिकल चेकिंग के वो तरीके नहीं है। मैं आपको बताने लगी, हमारे यहाँ बोलते हैं कमर पे हाथ मार के उतर भाई, चेकिंग करा, कागजात दिखा, इस तरह करके, या अगर नहीं है तो मिठाई के पैसे दे दो। ये देखिए, ये बिहेवियर है हमारे यहाँ। आप देखें, ये बहुत सी जनरलाइज चीज़ें हैं, इश्यूज बहुत। एटलीस्ट बॉडी लैंग्वेज तो अच्छी होनी चाहिए ना फैज साहब, ये ट्रेनिंग तो दिलवा दें प्लीज़। देखें आप जो है ना, इस चीज़ को अगर हम मीडिया पे इतना जनरलाइज स्टेटमेंट जाएंगे तो उसका डैमेज ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। इश्यूज अपनी जगह ज़रूर हैं। मैं ये कहूँगा कि इस तरह की जब भी इशू होते हैं आप रिपोर्ट ज़रूर करें। सही। मेरे पास जब भी लोग आते हैं, मैं एज एसएसपी बात कर रहा हूँ, मेरे पास जब भी लोग आते हैं हम उनको 100% सेटिस्फाई करके भेजते हैं। ये नहीं है कि कंप्लेन नहीं है, अगर कंप्लेन पुलिस की है तो बाकी इदारों की भी है। ये कोई शक नहीं कि पुलिस अच्छा काम करती है। आप यही आपसे मैंने बात की कि ये नहीं कि बिहेवियर सबका ऐसा है, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से बाकी लोगों का इमेज जो है वो ख़राब होता है। और ये आपने सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे ये पूछूंगी, आपने कहा कि अभी आपको पता चला कि 2 बाइक्स की क्राइम का जब पता चला उससे पता चला 2 बाइक्स यूज़ हुई हैं। फैज साहब, क्या जो उनमें से ऐसी बाइक्स निकलती हैं जो रिपोर्ट करवाई हुई होती हैं, कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने रिपोर्ट कराई तो उनकी ही बाइक्स निकली गई हों? बहुत दफ़ा मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो ये देखें, ये फ़ायदा होता है ना कि आपका रिपोर्ट कराने का, कि आपकी बाइक्स अगर इस्तेमाल हुई है तो खुदा ना खास्ता आप पे वो चीज़ नहीं होंगी। फैज साहब, इस पर तो हमने बहुत बात कर ली। एक इशू जो इस वक्त बहुत, जिसे कहना चाहिए हॉट इशू हुआ हुआ है, पंजाब से लेके ये सिंध तक आ गया। पंजाब से स्टार्ट हुआ था इसका,
जहाँ हमने देखा बच्चों के अगवा की बात कर रहे हैं, चाइल्ड किडनैपिंग की यहाँ पे बात करूँगी आपसे। यहाँ पे क्या था, क्या यहाँ पे कितनी हकीकत है, कितने आपके पास केसेस आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हकीकत है, या वो जो खबरों में हम सुनते थे कि जी मार कुटाई हो रही है, खूब पकड़ा गया, वो जी शायद बच्चे को किडनैप करा, पता चलता था नहीं वो तो कुछ और है। आप बताइए आपके साथ क्या है, कितनी हकीकत है, यहाँ की पुलिस क्या कर रही है सिलसिले में जब ये अफवाहें फैली? तो आप मेरे इस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट सिटी में जी ये जब से ये वेव या एक हाइक क्रिएट हुई है सोशल मीडिया पे, 7 केस रिपोर्ट हुए, 7 केस रिपोर्ट हुए और पुलिस ने मुलजमान को पकड़ा, उनको वेरीफाई किया, चेक किया, तो 7 के 7 केसेस जो थे फेक थे। यानी वो वही था कि बस गलतफहमी में आप। जी हाँ, एक केस में 2 खवातीन को मॉब ने पकड़ा, पुलिस ने उनको इवैक्यूएट किया, सेफ किया, हो सकता था कोई डैमेज होता, और हमने फिर उनको उनके पर्टिकुलर चेक किए, उनकी मूवमेंट चेक की, उनकी शॉर्टेज चेक की, एंड बोथ लेडीज वर क्लियर। उसके बाद कोई तकरीबन इस हफ्ते या जो 10 दिन से ये जो वेव चल रही है, तकरीबन 7 केस मेरे पास रिपोर्ट हुए हैं, और 7 बिल्कुल फेक थे। 7 फेक थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में इस तरह की कोई वाकयात जो है वो रिपोर्ट इससे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। हाँ सही, बिल्कुल आपने सही बात कही। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर खुदा न खास्ता ऐसा अगर चले रूमर्स की वजह से, लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए? ज़रा ये बताएं कि ख़वातीन ख़ासतौर से कहते हैं कि माओं को बच्चों के मामले में। देखें, बच्चे ओवरऑल बच्चा जो होता है वो ज़्यादा प्रोन होता है, एक ऐसी उम्र टेंडर एज में होता है, वैसे ही हमें उसको बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखना चाहिए। उसका किसके साथ मिलता है, अगर बच्चा शाम को पार्क में खेलता है तो डेफिनेटली माँ को, वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि उसकी नज़र में हो। सही सही। और ख़ासकर जब स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, तो आप उन सब चीज़ों पे नज़र रखें। फिर बच्चों की काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। छोटा बच्चा मेरे ख्याल में 5 या 6-7 साल का को सबसे बड़ी काउंसलिंग उसकी माँ ही कर सकती है। उसको 2-4 क्वेश्चन, अब तो मैंने देखा है बहुत से स्कूलों में भी ये एक ट्रेंड हो गई है कि अगर आपको कोई पकड़ने की कोशिश करता है, आपको कोई छूने की कोशिश करता है, तो आप इस तरह रिएक्ट करेंगे। और आप रात के टाइम बच्चों को, जिस तरह हमारी एक जनरल ट्रेंड, जब हम छोटे थे तभी पेरेंट्स यही करते थे कि बेटा मगरिब के बाद अजान से पहले घर आ जाना है। फिर उम्र का हिसाब है, तो जितना जिस बच्चे की जो उस एज ग्रुप के अंदर है, उस हिसाब से हमें उसको ख्याल करना। स्ट्रीट्स के ऊपर जो क्राइम है, इसके लिए भी मैं आपसे कह रही थी कि ये भी एक टाइम होता है ना, जैसे कहते हैं कि रात, जाहिर बात है कहते हैं कि रात तो है ही, हम जिस मज़हब से, तो इसमें ये भी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने रात बनाई इसलिए कि आप घरों में रहें, रेस्ट करें, इबादत करें, इसके लिए तो टाइम है। बल्कि मैं तो एज अ पुलिस ऑफिसर बता रहा हूँ कि हमने तो बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि इंटरनेट के थ्रू बच्चे इन्फेक्ट हो जाते हैं मुख्तलिफ आइडियाज़ से। वो आपका बच्चा जो है वो एक छोटे आईफोन के ऊपर या आईपैड के ऊपर बैठा, वो चैटिंग कर रहा है किसी और बंदे के साथ, आपको पता ही नहीं है, गेम खेल रहा है किसी, आपको पता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा तो इंटरनेट है, की पहली जिम्मेदारी है इस चीज़ में। और छोटे बच्चे तो उनको तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, लेकिन जो बड़े हैं, जो 10 साल 11 साल 12 यानी कि क्लास 5 से लेकर 10 तक, इनको भी बड़ी कंसंट्रेशन ज़रूरत है। इनको ज़रूर देखें कि ये कौन सी मूवीज़ देख रहे हैं, इंटरनेट पे किन चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं। सही। तो मेरे ख्याल में जो पेरेंट्स की जो सुपरविजन है या उनकी एक मॉनिटरिंग है, वो तो बच्चे को, मतलब बच्चा उनके सामने बच्चा ही होता है। मतलब मुझे भी आज भी मुझे बाप, मेरा वालिद जो है वो बच्चा ही समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक इंसान के वालिदैन हयात हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। छोटे बच्चे तो खासकर, उनको तो स्पेसिफिकली हमें देखना चाहिए कि स्ट्रीट में जब जाते हैं तो किसके पास बैठ रहे हैं, क्या करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बिल्कुल आपने सही बात की। और यही वो बच्चे हैं जो बड़े होते हैं तो बाद में फिर जब क्राइम स्ट्रीट में होते हैं, यही वो बच्चे हैं, छोटे छोटे लड़के, कम उम्र लड़के ज़्यादातर इस किस्म के बाइक्स पे होते हैं और इस तरह के क्राइम कर रहे हैं। और बस कहा यही जाता है कि या तो आप तरबियत की बात कर लें, या फिर आजकल जो हम इतना पढ़ लिख के जॉबलेस हैं, ये तमाम चीज़ें। खैर बहुत से इशूज़ हैं जिसको हम टच करें तो मेरे ख्याल से हम बात करते चले जाएंगे फैज़ साहब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप मेरे प्रोग्राम में आते हैं तो जहाँ मैं कहती हूँ कि जब मैं बैठती हूँ ये बात करने के, लोगों का जहन जो है उतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जब आपसे मैं बात करती हूँ, आप जैसे पुलिस ऑफिसर मेरे सामने आते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं और लोगों को ये बता के जाते हैं कि प्लीज़ पहले आप लोगों का जो फ़र्ज़ है वो पूरा करें। तो मैं समझती हूँ कि
अपनी जिम्मेदारी हमें भी समझनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम में आए और इतनी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी, और ख़ासतौर से स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आपने यही कहा कि लोगों को खुद भी एहतियात करना ज़रूरत है, क्योंकि ये क्राइम इसी वजह से बढ़े कि आप लोग केयरलेस हो गए। हमें अगर अपनी चीज़ के जाने का अफसोस ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा अफसोस हमारे सामने जिससे पुलिस ऑफिसर बैठे हैं उनको उस वक्त होता है जब हम उनका साथ नहीं देते, और हम उनका साथ जब भी दे सकते हैं जब हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो जाके किसी तरीके से भी रजिस्टर कराएं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से फैज़ साहब मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन आपको ये कहूँगी कि अपनी ज़िम्मेदारी का भी एहसास कीजिए। जिस दिन हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो गया उस वक्त हम ये कभी नहीं कहेंगे कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा या हमारा ट्रस्ट जो है इन पर बहाल नहीं हुआ। हमारा ट्रस्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह रहेगा। और इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।